हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन्फिनेटिव, यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको अच्छी तरह से ध्यान में से सुनिएगा। सबसे पहले क्या है कि इन्फिनेटिव जो है वो तीनों टेंस में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में हैज है, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर टेंस में विल हैज या विल हैव का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट टेंस है प्रयोग। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव। इसमें होता यह है कि वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। जब वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग करेंगे तब वैसे शब्द को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। यहाँ टू जो है, टू गो, वह इन्फिनेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट, मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना है, आई हैव राइट, आई हैव टू राइट ए लेटर। नेक्स्ट, आपको काम करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क। नेक्स्ट, राम को पटना जाना है, राम को पटना जाना है, राम हैज टू गो टू पटना। नेक्स्ट, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंडियन फार्मर्स have to work hard। अब हम देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सब्जेक्ट
प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। मुझे काम नहीं करना है। आई हैव नॉट टू वर्क। नेक्स्ट, उसे नहीं खेलना है। उसे नहीं खेलना है। He has not to play। मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं करना है। I have not to do anything। नेक्स्ट, उन लोगों को वहां नहीं ठहरना है। उन लोगों को वहां नहीं ठहरना है। They have not to stay there। अब क्या करेंगे, हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर के बाद फिर एग्जाम्पल द्वारा स्पष्ट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस इन्फिनिटिव, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। सेकेंड, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। क्या राम को पढ़ना पड़ता है? क्या राम को पढ़ना पड़ता है? हैज राम टू रीड। पहले हैज, इसके बाद सब्जेक्ट राम हो गया। नॉट, निगेटिव सेंटेंस में इसने नॉट का प्रयोग नहीं किए, प्लस इन्फिनिटिव टू रीड। नेक्स्ट, क्या तुम्हें काम करना पड़ता है? क्या तुम्हें काम करना पड़ता है? हैव यू टू वर्क। नेक्स्ट, क्या मुझे नहीं खाना है?
क्या मुझे नहीं खाना है? हैव आई नॉट टू ईट। ए वाई की नेगेटिव है, इसलिए इस पे हम नॉट का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट, उन्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है? उन्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है? Why have they to teach the children? नेक्स्ट, क्या तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है? तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है? What have you not to do? नेक्स्ट, सीता को कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं? सीता को कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं? Why has सीता to wash क्लोथ? कपड़े है इसलिए क्लोथ्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यूज ऑफ इंफिनिटिव विथ वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार सेंटेंस का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में प्रयोग। इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इंफिनिटिव। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। मुझे खेलना था। मुझे खेलना था। आई हैड टू प्ले, क्योंकि इंफिनिटिव में वर्ब के पहले ऑलवेज टू का प्रयोग किया जाता है, इसको कभी भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, मुझे काम करना पड़ा। मुझे काम करना पड़ा या मुझे काम करना था, दोनों का एक ही होगा। आई हैड टू वर्क। नेक्स्ट, उसे भीख मांगनी पड़ी। ही हैड टू बेग। नेक्स्ट, उसे पढ़ाना पड़ा। ही हैड टू टीच। अब इसका हम निगेटिव एंड
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। एग्जाम्पल्स, तुम्हें वहां नहीं जाना था। तुम्हें वहां नहीं जाना था। You had not to go। मुझे वहां नहीं जाना था। तुम्हें वहां नहीं जाना था। You had not to go there। नेक्स्ट, मुझे नहीं पढ़ना था। I had not to read। नेक्स्ट, क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा। क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा। Had he to resign। नेक्स्ट, क्या राम को झूठ नहीं बोलना पड़ा। क्या राम को झूठ नहीं बोलना पड़ा। Had राम not to tell a lie। उसे क्यों जाना पड़ा। उसे क्यों जाना पड़ा। Why had he to go। Why had he to go। अब हम देखेंगे इसका फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में प्रयोग। फ्यूचर टेंस में इंफिनिटिव का प्रयोग किस प्रकार होता है। इसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस इंफिनिटिव। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स, मुझे पटना जाना पड़ेगा। मुझे पटना जाना पड़ेगा। I shall have to go to पटना। नेक्स्ट, मुझे यह काम करना होगा। मुझे यह काम करना होगा। I shall have to do this work। नेक्स्ट, राम को आज्ञा माननी होगी। राम को आज्ञा माननी होगी। राम विल have to obey।
अब इसका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। I shall have shall के बाद नोट का प्रयोग होगा। I shall not have, I shall not have to pay the fine. मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। I shall not have to pay the fine. नेक्स्ट, क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी? क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी? Will you have to beg? क्या आपको या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? What will you have to do? नेक्स्ट, राम को रांची क्यों जाना पड़ेगा? Why will Ram have to have नहीं, हैज यहाँ पे होगा। हैज, why will Ram has to go to रांची। नेक्स्ट, तुम्हें कब जाना होगा? तुम्हें कब जाना होगा? When will you have to go? When will have, when will you have to go? When will you have to go? इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यूज ऑफ इंफिनिटिव विथ वर्ब टू हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। यहां भी चूंकि हम हैव का प्रयोग बता रहे हैं, इसलिए हैव का ही प्रयोग होगा। प्रेजेंट टेंस से बताया, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तीनों टेंस का तीनों पार्ट जो है क्लियर हो गया। आज के इस भाग में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।